हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, कई वीडियोस लेके आ रहा था, बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ, कंट्रीज़ में जाके वीडियो बनाता हूँ, पूरा अपडेट देता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पूरा एक्चुअल अपडेट दूंगा माल्टा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिटी हाइड करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैंने आइडेंटिटी हाइड नहीं किया और दिख गया तो वीडियो डिलीट हो जाता है। पर दूर से आपको दिखा देता हूँ। ये दो वीज़ा आए हैं दोस्तों, ठीक है। ये दो वीज़ा, एक है लेडीज़ का वीज़ा आया है और एक जेंट्स का वीज़ा आया है, ठीक है। अब लेडीज़ के वीज़ा में थोड़ा फ़र्क होता है और जेंट्स के वीज़ा में थोड़ा फ़र्क होता है। दोनों में आज अपडेटेड शीट बताऊंगा। सबसे पहले ये जो दोनों वीज़ा हैं, ये मेरे ही सब्सक्राइबर जिनके फाइल मैंने ही बनाए हैं और इनके रिसेंटली वीज़ा आए, 2-3-4 दिन पहले की बात है, इनका वीज़ा आ गया है। नाउ दे आर गोइंग टू ट्रेवल। बट थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चेकलिस्ट कौन सा अपडेट हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, एक डिटेल वाइज बताऊंगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे, बैक टू बैक बताऊंगा। वीज़ा अप्रूव हो चुका है दोस्तों, दोनों वीज़ा अप्रूव हो चुके हैं। वीज़ा अप्रूव हो चुके हैं, हम दोनों ट्रेवल करने वाले हैं। इसके लिए मैं सोचा कि एक अपडेटेड वीडियो बना। और फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी नए नवेले बंदों के साथ या जिनको नॉलेज नहीं है उनके साथ फाइल बनाते हो, गलती बहुत बड़ी करते हो, मैं भी बोलूँगा थोड़ा सा प्रोफेशनल लोगों के साथ बनाओ। और मैं तो बोलूँगा मेरी सर्विस लो दोस्तों। मेरा रेशियो बहुत अच्छा है वीज़ा के मामले में। डॉक्यूमेंटेशन मैं प्रॉपर खुद बंदे का एक एक करके मैं बनाता हूँ। मैं एक एक लोगों का फाइल चेक करता हूँ, समझता हूँ, कुछ गलती हो तो समझा के वो अपडेट करता हूँ। तो चलो बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अब अगर जिस होम कंट्री में हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, रेसिडेंट होल्डर हो, ये यूएई में, सऊदी में, कतर में या इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो नया एप्लीकेशन फॉर्म आया ये वाला, आपको ये लगाना है। आपका होना चाहिए करंट फोटो, पासपोर्ट की कॉपी, आपकी जो पासपोर्ट की कॉपी है। उसके बाद आपका नेशनल आईडी। उसके बाद आपका दोस्तों होता है ट्रेवल इंश्योरेंस, होता है ट्रेवल आइटनरी मतलब एक डमी टिकट। उसके बाद आपकी अपडेटेड सीवी। उसके बाद आपका होता है एम्प्लॉयमेंट लेटर, प्रीवियस और करंट और पास्ट कंपनी दोनों का होगा तो बहुत अच्छा है। उसके बाद होता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का लगाओगे तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो, 1,00,000-2,00,000 भी उसका अकाउंट में है तो चलता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ही है, क्योंकि इंग्लिश आना मस्ट हो गया है। माल्टा वैसा नहीं रह गया। तो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, डिग्री किया हो, स्कूलिंग किया हो, आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज कोर्स किया हो, कुछ भी किया हो, लगाना ज़रूरी है। उसके साथ में दोस्तों कवर लेटर, एक्सप्लेन करो कि आपको क्यों जाना है, क्या वहाँ काम करना है, क्या आपने काम किया है। एक पूरा डिटेल उसमें टाइप होता है जो हम एकदम प्रोफेशनल आपको बना के देते हैं। उसके बाद नया दोस्तों जो टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी मतलब होटल में काम करने लोग हैं उनके लिए स्किल कार्ड जो सर्टिफिकेट्स, वो नया कानून आया है। लेकिन उसका रियल अपडेट ये है, थोड़ा बहुत जो हाँ तो मुझे मालूम है, आपके वर्क परमिट के बाद जैसा प्रो लेटर आता है उसके बाद आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको ज्वाइनिंग के पहले वहाँ आप सर्टिफिकेट जमा करोगे तो आपको टीआरसी देंगे। अभी तक का ये अपडेट है, इसमें कोई मिस्टेक है तो माफ़ करना। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे आपकी होम कंट्री से। अब आपके माल्टा से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपका फर्स्ट और सेकंड पेज है। टू आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपके एम्प्लॉयर के साथ आपने क्या क्या आपका उसमें सैलरी है, क्या पोजीशन है, क्या आपके कानून है, सब कुछ जो होता है कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मस्ट है। उसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर, आपका एम्प्लॉयर आपको लिख के देगा कि हाँ भाई इस बंदे का अप्रूवल लेटर निकला है, इस बंदे की नौकरी यहाँ पे है, अवेलेबल है, मैं इसे बुलाना चाहता हूँ, उसका अप्रूवल लेटर ये है। और उस पर साइन करेंगे और उसको भी नोटराइज कराना ज़रूरी है। अगर नहीं कराते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट इज मस्ट नोटराइज। इन्विटेशन लेटर पे जिसने साइन किया है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी नोटराइज होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोटो खींच के वो एक यूज़ करते, वो नहीं चलेगा, उसको नोटराइज होना ज़रूरी है। उसके बाद रेंटल एग्रीमेंट, जिसको हम पहले डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ बोलते थे, प्लीज़ एक तरह का सेम होता है जिसमें प्रूफ करता है कि बंदा का ये मंथली रेंट है, इतना डिपॉजिट है, इतना वाटर बिल है, इतना उसका सफाई का है, इतना क्लीनिंग का है, इतना मेंटेनेंस का, उसमें सब लिखा होता है। रेंटल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ में उसमें जिसने साइन किया है, जो ऑनर है, जो लैंडलॉर्ड है, जिसके नाम से घर है, उसकी आईडी कार्ड की कॉपी नोटराइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ दोस्तों उसका जिसने साइन किया है उसकी ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना आपके पास ज़रूरी है। और मालिक जो आपका कंपनी का मालिक है उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लगा दोगे, फाइल को कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता दोस्तों। ये फाइल ऐसा बना के मैं आपको देता हूँ आपकी सर्विस में, या आप खुद भी करते हो या किसी के थ्रू कराते हो, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़
खुद से ट्राई मत करना, क्योंकि आपने ज़िंदगी के 1 से 1.5 साल 2 साल दिए हैं और अब जाके आपको पेपर मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको छोटा सा 10 से 20 हज़ार सोचने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, इतना अमाउंट सोचने की जरूरत है। आप इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, मेरा रिक्वेस्ट है एक बार आप कोशिश करो, ताकि आपका जो इतना मेहनत था वो जाया नहीं जाए। मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। वीज़ा अप्रूव्ड के बारे में मैंने बताया, चेकलिस्ट मैंने बता दिया क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और भी कोई नया अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको जरूर लेके आऊँगा, बैक टू बैक चीज़ें। और अगर किसी को माल्टा का भी मेरा काम चालू है वापस से, होटल इंडस्ट्री में स्किल बंदों में, आप अपनी CV visasmalik@gmail.com पे, या मेरे जो दुबई का नंबर है 00971564935584 पे भेज सकते हो, या मुंबई का नंबर पे 9988333554 भेज सकते हो। मैं आपकी CV के सिलेक्शन एम्प्लॉयर के थ्रू जैसा भी होता है मैं प्रोसेस आपका काम कराऊंगा दोस्तों, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक फिर से बोल रहा हूँ जाते जाते, मेरा एक ट्रेवल ब्लॉग का चैनल है जिसका नाम है तबरेज़ मलिक ब्लॉग्स, उसको सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए उसमें कुछ गलती है, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके बना सकूं। और तबरेज़ मलिक _ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम की ID दोस्तों, उसको फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।